यानी 1.5 मीटर का एक लड़का है जिसकी लंबाई है वो कुछ दूरी पर एक लंबी बिल्डिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर वो खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है। तो जो ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर। अब यहाँ पर एक लड़का भी है तो वो कितना है 1.5 मीटर का। तो ये वाली जो लेंथ होगी इसे या तो अलग से हम ड्रॉ कर दें, या मैं क्या करती हूँ, मैं इसी में से 1.5 मीटर यहाँ करके यहाँ से इस लेंथ को यहीं के यहीं कट करके पूरी जो मेरी हाइट है 28.5 मीटर ले रही हूँ। ठीक है, एक तरीका होता है जो क्वेश्चन करते हैं ना वो यहाँ पे लेते हैं, तो वो सबसे और ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो। सिंपल देखो कि वो 30 मीटर की बिल्डिंग है और वो 1.5 मीटर का लड़का है, तो पूरी हाइट अब हमारी 28.5 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से टेंशन ख़त्म। तो हाइट कितनी है 28.5 मीटर। अब जो एंगल बन रहा है वो जो लड़का है वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे वो उस तरफ जाता है एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइस्ट टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, कि उसके जो एंगल्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं। एक तो 30 का बनता है, कितने का बनता है बेटा 30, और वो किस तरह से बढ़ता जाता है, फिर वो 60 का बढ़ता जाता है। उसने बोला है ऐसे इंक्रीज होता जाता है। ठीक, तो अब इन्होंने जो हमें ये वाली चीज़ है ना वो यहाँ से यहाँ तक वो गया, ये बेस ये पूछा है 30 से 60 तक वो लड़का गया है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो हमें ये निकालना है। इसको पहले मैं नेम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, ABCD। तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये तुम्हें लेने हैं sin cos tan। ओके, अब मैं इसमें करना क्या, सबसे पहले ये समझ लो। एक बार मैं इसको लूँगी 60 वाले एंगल के साथ, दूसरी बार में मैं इसको लूँगी 30 वाले एंगल के साथ, और मुझे दोनों में क्या निकालना है, बेस निकालना है। जब मेरा, क्योंकि हाइट तो मेरे पास है, जब मेरे पास ये बेस निकल जाएगा तो एक तो तरीका है तो पूरे वाले में से ये BC माइनस कर दो तो इजीली DC निकल जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 क्योंकि अब पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है 10 में, sin cos tan। ठीक, इस वजह से मैंने इसमें 10 लिया है। AB कितना है 28.5, BC कितना है बेटा BC ही है, और tan 60 की वैल्यू √3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 BC इज इक्वल टू 28.5, देन BC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है बेटा, ये मेरा BC की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगी इसकी वैल्यू, किसकी CD की। अब इसमें देखो, जब मैं 30 एंगल लूँगी तो मैं 30 एंगल के साथ बेस कितना लूँगी, दोनों ही यूज़ होगा, है ना। केवल हम ये नहीं ले सकते, हम पूरा ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30। ठीक, AB और BD को मैं बेटा कैसे लिख सकती हूँ, BC और प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD, इसमें ब्रेक कर सकते हैं ना, tan 30 1/√3, यानी कि BC प्लस CD इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB √3, है ना। और BC प्लस CD इज इक्वल टू AB कितना है 28.5 √3। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसमें, BC है ये। ठीक, BC प्लस CD, तो मैंने BC की वैल्यू निकाली है ना, तो इसमें मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, तो CD बराबर मेरा कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस BC, है ना। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है बेटा, नॉर्मल फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करो, 1 मानेंगे, और नहीं भी तो हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस ये करते हैं, अपॉन में √3 कर देते हैं डायरेक्ट। अब तुम 10th में उतने छोटे बच्चे नहीं हो कि पूरा उसे करके बताओ। ठीक है, 28.5
√3 मल्टीप्लाई √3 क्या बन जाएगा 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। ठीक बेटा, या ऐसे करो और भी इजी है, 28.5 इसमें से कॉमन ले लो, किस लिए इतनी मल्टी वो करो, 28.5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 माइनस 1 बाय √3। तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब रेशनलाइज कर दो, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा ना, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.0 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 3 है ना, 3 से इसे काट दो, 19 टाइम 19 √3 मीटर। क्या आ गया सी डी, ये सी डी हमने एज्यूम किया था ना स्टार्टिंग में, बस हो गया आंसर, यही है ना।